पहला झटका, इजराइल हमास के बीच जारी खूनी जंग की खबरें जहां दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है, तो इससे बढ़ने वाले संकट पर भी चिंताएं बढ़ गई है। इस युद्ध से वैश्विक स्तर पर लगने वाले झटकों की बात करें तो सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के रूप में दिखाई भी देने लगा है। शनिवार को संघर्ष की शुरुआत के बाद अब तक क्रूड की कीमतें 4% से अधिक बढ़ गई है। ऐसे में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर दिख सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। दूसरा झटका, इजराइल और भारत के रिश्ते काफी मजबूत है और इसके साथ ही दोनों बड़े व्यापारिक साझेदार भी है। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इजराइल में कई भारतीय कंपनियों का निवेश है, तो इजरायली कंपनियों ने भी भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोनों देश के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने इजराइल से 1400 से अधिक तरह के आइटम्स इंपोर्ट किया, जिसमें हीरा मोती फर्टिलाइजर्स जैसे सामान शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश के बीच वित्त वर्ष में कुल 10 अरब डॉलर के करीब का कारोबार हुआ। पोर्ट शिपिंग के साथ साथ कई सेक्टर में भारत और इजराइल का कारोबार कई मायनों में अहम है। ऐसे में फिलहाल जो युद्ध शुरू हुआ है उससे इस कारोबार पर असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। तीसरा झटका, भारतीय शेयर बाजार पर इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग का असर आज से ही दिखना शुरू हो गया। सप्ताह के पहले दिन स्टॉक मार्केट की शुरुआत सेंसेक्स में 451 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ हुई। इसके चलते BSE M-Cap 320 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 316 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी कुछ मिनटों में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिमिटेड कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के 4 लाख रुपए डूब गए। इस 3 बड़े झटकों के अलावा चौथे झटके के तौर पर देखें तो इजराइल हमास युद्ध का असर भारत समेत दुनिया भर में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बढ़ने से न केवल भारत बल्कि अन्य देशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होगा। कच्चे तेलों की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत ना होगा कि अगर ये जंग लंबी खींची तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।